शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास कथा का पहला अध्याय, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो मायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और श्रीनाथ करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नृसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चुंगल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर, उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नृसिंह ने मेरे बलवीर्य से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूदकर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर, उस समय भगवान नृसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तीतर बितर होने लगे। उनके श्वास के धक्के से समुद्र शुद्ध हो गया। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश और दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नृसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करें। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे। गंधर्व राज गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। इसी समय ब्रह्मा, इंद्र और शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष,
वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नृसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुक्ष दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो अभी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आपके ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्गादि राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या? स्वामिन, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है? नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण निश्चय भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। किसी को उसका और छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नृसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा तब भयवश वे भी उनके पास तक न जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और न सुना ही था। जब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। निश्चय भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नैनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।